नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। जैसे कि आप देख रहे हो हम कहाँ खड़े हैं, ट्रैक्टर के आगे। इसका मतलब ये कि इस ट्रैक्टर का हम रिव्यू करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि जब तक उसके 10,000 लाइक्स नहीं होते तब तक हम नेक्स्ट ट्रैक्टर की वीडियो नहीं बनाएंगे रिव्यू के लिए। तो आप सभी का सपोर्ट हुआ और उस वीडियो पे 10,000 से ज़्यादा लाइक हुए, तो ये नेक्स्ट वीडियो हम रिव्यू के लिए बना रहे हैं। और इसका भी टारगेट वही है कि 10,000 लाइक अगर आएंगे तो ही हम अगले ट्रैक्टर का शूट करेंगे। तो आज हम जो ट्रैक्टर देखने वाले हैं वो है फार्म ट्रैक का पावर मैक्स 60 EPI के साथ। इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल हम बताएंगे A से लेके Z तक, जिसमें सब कुछ इसका क्लियर होगा। साथ ही में कस्टमर का रिव्यू भी, जिस कस्टमर ने इसे चलाया है उसका क्या एक्सपीरियंस है इस ट्रैक्टर के साथ। तो सबसे पहले हम इसके लुक की बात कर लेते हैं। तो फार्मट्रैक जो है हमेशा से अपने स्पेशल लुक के साथ आता है, मतलब ये कुछ अलग ही स्टाइल का लुक है जो कि बाकी सभी ट्रैक्टरों से हट के आता है। और ये लुक जो है हमारा, जब भी हम इसे देखते हैं ये ओल्ड भी दिखता है, न्यू भी दिखता है और हमेशा एक्साइट करता है, क्योंकि इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा खास दिया गया है। सबसे पहले अगर हम इसकी ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा फार्मट्रैक, उसके नीचे लिखा हुआ मिलेगा पावर मैक्स, क्योंकि ये पावर मैक्स सीरीज़ का ट्रैक्टर है। उसके आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा EPI, मतलब इसके अंदर EPI दिया हुआ है। नीचे आपको दिखेगा क्लासिक प्रो और उसके नीचे इसके अंदर जो गियर बॉक्स लगा है T20 गियर बॉक्स, उसकी डिटेल दी है। ये T20 जो गियर बॉक्स है ये बहुत ही यूनिक गियर बॉक्स है, जिसका भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इसके अंदर जो सीरीज़ है ये क्लासिक प्रो सीरीज़ का ये ट्रैक्टर है। तो चलो इसके अंदर पूरी डिटेल जानते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करें तो इसके अंदर ये फैक्ट्री फिटेड आता है। अभी तक जितनी कंपनियां आ रही हैं वो सभी क्या कर रही हैं, थर्ड पार्टी के जो बम्पर है उनका उपयोग करती है। इसके अंदर ये फैक्ट्री फिटेड बम्पर आता है, जिससे कि कंपनी अपनी बिल्ड क्वालिटी पे ज़्यादा भरोसा करके किसान को कस्टमर वैल्यू ज़्यादा दे सके। तो अब हम आगे आते हैं। आगे आप देखोगे तो यहाँ पर आप जो लाइट है, इस लाइट को फोकस करोगे तो इसके अंदर LED दी हुई है, जो कि नाइट के टाइम पे आप जला करके इंडिकेट कर सकते हैं जब ज़्यादा दिक्कत नहीं हो उस टाइम पे। और अंदर इसके लाइट दिया गया है, मतलब डूल टोन वाला आपका इसका जो हेडलैम्प है वो डिज़ाइन किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो है दिखने में ओल्ड स्टाइल, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल नया फीचर है। ये लॉक को आप जैसे ऊपर करेंगे तो ये आपका जो बोनेट है ये आसानी से ऊपर हो जाता है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 2 प्रेशर सिलेंडर लगाए गए हैं जिनसे कि ये ओपन होता है, मतलब इसके अंदर ये दोनों प्रेशर सिलेंडर से ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, आपको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये पूरा मेटल डिज़ाइन है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, कभी आपको समस्या नहीं आएगी। उसी के साथ सबसे पहले हम आगे देखते हैं। तो आगे आपको ये बहुत बड़ा तामझाम दिख रहा होगा, इसको कहते हैं एयर क्लीनर, जो कि फिटगार्ड कंपनी का है। फिटगार्ड जो है एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कि ज़्यादा अच्छे एयर क्लीनर बनाती है सभी चीज़ों के लिए, और उसको इस ट्रैक्टर ने दिया है। तो मैं इस चीज़ के लिए इस कंपनी को लाइक दूंगा कि ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जो ज़्यादा रिलायबल हो वो किसानों तक आप ज़्यादा पहुंचाएंगे, तो आपके ट्रैक्टर की सर्विस और किसान को जो मेंटेनेंस है वो कम पड़ेगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें रेडिएटर दिया गया है, जिसके अंदर ओवरफ्लो विद रिजर्वॉयर की टंकी दी गई है। मतलब इसके अंदर अगर आपका ये ओवरफ्लो होता है तो इस टंकी के अंदर आ जाता है, और आप एक्स्ट्रा उसके अंदर कूलेंट रख सकते हैं। जब भी आपने रेडिएटर को ज़रूरत पड़ेगी वो उसमें से उठा लिया करेगा। ये तो फीचर लगभग अब हर ट्रैक्टर में कर दिया गया है, कोई ऐसा ट्रैक्टर नहीं है जिसके अंदर ओवरफ्लो विद रिजर्वॉयर ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसका इंजन। जो इंजन है ये AVL कंपनी का कुछ ट्रेडमार्क है, मतलब कंपनी कहती है कि हम ऐसा इंजन बनाते हैं जो कि 0 लीकेज पर काम करता है, मतलब इसके अंदर कोई लीकेज नहीं आती। और ये इंजन की अगर मैं बात करूं तो ये 3514 सीसी का इंजन है, जो कि 55 HP की पावर 2000 रेटेड RPM पर प्रोड्यूस करता है। और अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूं तो ये 240 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ आता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टॉर्क इसके अंदर दिया गया है, जिससे कि इसकी डिलीवरी जो है पावर की वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाती है। ये इसकी खासियत दी गई है। और हाँ,
अगर आप इस इंजन को देखेंगे तो इसके अंदर कुछ भी जगह पर टर्बो नहीं दिया गया है। मतलब आजकल क्या हो रहा है कि 55 HP का ट्रैक्टर बनाने के लिए कंपनियां 50 HP में टर्बो लगा के उसको 55 HP पे ले जा लेती है। इसको आप कह सकते हो कि ट्रू 55 HP इनलाइन पंप वाला ट्रैक्टर, क्योंकि इसके अंदर इनलाइन पंप है जिसके अंदर 3 नोजल दिए जाते हैं और 3 पिस्टन है। मतलब ये जो पंप है इसके अंदर 3 ये दिख रहे होंगे आपको, इसके लिए जो आगे है 3 पिस्टन लगे हुए जिसमें ये अपनी पूरी पावर दे रहा है। अब अगर हम बात करें इसकी एक एडिशनल फीचर की, तो इसके अंदर एक और फीचर दिया गया है कंपनी के तरफ से, कस्टमर केयर सर्विस का। ये जो सिस्टम है ये फॉर्मटेक के जितने भी ट्रैक्टर आते हैं, चाहे फिर वो स्कॉट कंपनी में मर्ज वाला पावर ट्रैक हो या फॉर्मटेक हो, दोनों ही कंपनी ने क्या किया है कि इसमें कॉलिंग फीचर रखा है कि ट्रैक्टर में आपको कुछ भी समस्या है, आपको एक बटन प्रेस करना है। बटन प्रेस करने के बाद ये जो है सैटेलाइट के थ्रू जहाँ सर्विस सेंटर है, इनका कॉल सेंटर है, वहाँ कनेक्ट हो जाएगा। वहाँ से आप इसकी कंप्लेंट बता सकते हो कि मेरे ट्रैक्टर में ये प्रॉब्लम आ रही है और मेरे को ये दिक्कतें आ रही है। अगर वो मोबाइल पर सॉल्व होती है तो वहीं पे ये सॉल्व कर देते हैं, मतलब तुरंत सॉल्व कर देंगे। और अगर नहीं आ रही है तो फिर ये तुरंत जो आसपास का शोरूम है उसको संपर्क करके बोलेंगे कि हमारे इस ट्रैक्टर में ये प्रॉब्लम है, आप इसको जल्दी से जल्दी कवर करें। तो ये जो सिस्टम है मेरे को लगता है कि अब लगभग हर कंपनी को देना चाहिए, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही सबसे बड़ा मुद्दा है। आज के समय में कंपनियां ट्रैक्टर बेचने के बाद भूल जाती है कि हमने कोई ट्रैक्टर दिया। तो ये बहुत अच्छा फीचर लगा मेरे को, इसके लिए भी मैं लाइक दूंगा। और अगर हम उसके आगे देखें तो यहाँ पर आपको बैटरी सेपरेट दिख रही होगी अलग से, और उसके आगे आप देखोगे तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्कुल फ्लैट दिया गया है, जिसके ऊपर सामने के साइड में आपको हीट गार्ड दिया गया है। मतलब जो भी यहाँ से जो गर्म हवाएं आती है वो आपके पैरों पे ना लगे। और उसके आगे ये ब्रेक्स दिए गए हैं। इसके जो ब्रेक्स दिए गए हैं ये ऑयल इमर्ज मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। मतलब इसके अंदर जो है प्लेट्स लगी होती है जिससे कि आपके जो ब्रेक हैं वो बहुत एक्यूरेसी के साथ लगते हैं। मतलब जहाँ आपने ब्रेक लगाए ट्रैक्टर वहीं खड़ा हो जाता है। और साथ ही साथ इसके इंजन में एक फीचर दिया गया है, ये जो फीचर है ये है सिंगल फिल्टर वाला। अभी तक आपने देखा होगा पेपर फिल्टर आते हैं और क्लॉथ फिल्टर आते हैं, इसके अंदर ये सिंगल फिल्टर आता है जिससे कि ये कंपनी जो है अपने इंजन को ऑपरेट करती है। अब हम चलेंगे दूसरे साइड, क्योंकि एक साइड से पूरा ट्रैक्टर का इंजन आप कवर नहीं कर सकते। अब दूसरी साइड से जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखेगा कि जो आपका इंजन जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन इसके ऊपर एक टंकी लगी हुई दिख रही होगी। ये जो टंकी है ये किस चीज़ के लिए दी गई है? तो ये जो टंकी है आपके पावर स्टीयरिंग के लिए दी गई है। और इसके अंदर जो पावर स्टीयरिंग है ये डुअल एक्शन वाला है। मतलब दोनों साइड इसके अंदर प्रेशर सिलेंडर दिया गया है, दोनों साइड एक्टिंग होता है। और इसका जो है सेपरेट पंप भी दिया गया है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। मतलब इसके अंदर 2 पंप दिए गए हैं। एक पंप जो है आपकी हाइड्रोलिक के लिए दिया गया है जिससे हाइड्रोलिक काम करेगी, दूसरा पंप आपका दिया गया है पावर स्टीयरिंग के लिए जिससे पावर स्टीयरिंग काम करेगा। और पावर स्टीयरिंग का ऑयल अलग, क्योंकि उसको ज़्यादा चलना होता है, कंटिन्यू चलना होता है। और हाइड्रोलिक का ऑयल अलग, क्योंकि क्या होता है कभी कभी टिपिंग ट्रॉली में, मतलब दूसरे की ट्रॉली लेने में या फिर पुराना ऑयल यूज़ करने में, अगर वो वाला पावर स्टीयरिंग में ऑयल आता है तो जो पावर स्टीयरिंग है इसकी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइड्रोलिक में उतना ऑयल ख़राब नहीं होता। तो इस कारण से कंपनी ने ये फीचर भी दिया जो कि थोड़ा सा अच्छा है, सभी कंपनियों को देना चाहिए। मैं पर्सनली इस कंपनी का नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी ट्रैक्टरों के लिए बोल रहा हूँ कि ये फीचर्स आपको देखने ही हैं ताकि आपको लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम नहीं आए। पावर स्टीयरिंग में देखना है कि डुअल साइड एक्चुएशन होना ही चाहिए, जिससे क्या है कि ट्रैक्टर के जब 5 की रेस पर, मतलब 5 की रेस के आरपीएम होते हैं, मतलब 500 आरपीएम होते हैं, तब आपके ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ना चाहिए पावर स्टीयरिंग घुमाने का। इसका मतलब ये कि आपका पावर स्टीयरिंग सही काम कर रहा है। और अगर उस पर लोड पड़ के इंजन ड्रॉप होते हैं, इसका मतलब ये कि उसमें तकलीफ आ रही है। तो ये सब कुछ है इसके जो फ्रंट में आप इंजन देख रहे हो इसके बारे में। अब मैं इसके ऊपर बैठूंगा और वहाँ से आपको पूरी एक कंप्लीट डिटेल बताना चाहूँगा कि इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले मैं इसको आगे से लगा देता हूँ। ये भैया एक बार में लॉक लग गया। अब जैसे ही हम ऊपर बैठते हैं तो ऊपर बैठने के बाद सबसे पहले आप देखो यहाँ पर इसका ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब यहाँ पर ये जो
आपके लिए कितनी स्पेशियस जगह है। तो यहाँ विशेष बम्प नहीं है बीच में, मतलब आप आराम से इस पर पैर रख के चला सकते हैं। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैटिंग भी कंपनी तरफ से दी गई है, कोई एडिशनल नहीं लगाया गया है। आप अगर हाथ में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं तो यहाँ पर आपको स्टीयरिंग दिखेगा, इसके नीचे आपको बटन्स दिखेगी जो कि है इंडिकेशन के लिए, मतलब लेफ़्ट और राइट के लिए। ये पार्किंग के लिए दिए गया है। नीचे आप स्टार्टिंग के नीचे ही आपको स्टॉपर स्विच मिलता है, स्टॉपर स्विच के नीचे लाइट्स का मिलता है और लाइट के अप डाउन करने के लिए दूसरे साइड बटन है और हॉर्न दबाने के लिए। अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको दिखेगा कि रेस इंडिकेशन है, उसी के साथ फ्यूल का इंडिकेशन है, उसी के साथ इसमें टेम्परेचर का इंडिकेशन है और उसी के साथ इसमें अदर इंडिकेशन दिए गए हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ओवरलोड चल रहा है या ओवर हीटअप चल रहा है और आपको डिजिटली डिज़ाइन में दिखेगा कि ट्रैक्टर ने कितने घंटे काम किया। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि इस ट्रैक्टर ने 652 घंटे काम कर चुका है। इसका मतलब ये कि ट्रैक्टर जो है अच्छे तरीके से काम कर चुका है, तो इसका ट्रैक्टर का जेन्युइन रिव्यू लेने में हमें आसानी हो जाएगी। दूसरी बात अगर हम करें इसके गियर बॉक्स की, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर ट्रैक्टर में कोई चीज़ होती है तो वो होता है इसका गियर बॉक्स। तो इसका जो गियर बॉक्स है एक यूनिक तरीके से काम करता है। वैसे अगर देखा जाए तो इसका गियर बॉक्स जो है 8+2 दिया गया है, मतलब 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स। लेकिन उसके साथ में एक एडिशनल गियर दिया गया है, जिस एडिशनल गियर को कहते हैं ये एक सेपरेट गियर, जिससे कि आपको इन हर 8+2 में 2 गुनी स्पीड मिल जाती है, मतलब उसमें ज़्यादा और उसमें कम। इस प्रकार से इसका जो टोटल गियर बॉक्स जो है वो 8+2 × 2 ऐसा करके 20 स्पीड वाला गियर बॉक्स बन जाता है। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं हाई 1 में चला रहा हूँ, हाई 1 में मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड चाहिए, आपने क्लच दबाना है, इसे आगे कर देना है, उसी गियर पे आपको ज़्यादा स्पीड आगे मिलने लगेगी। आपको लग रहा है कि यार ऐसी कंडीशन में मेरा ट्रैक्टर दब रहा है, आपको क्लच दबाना है, इसे पीछे कर देना है, उसी गियर में आपको स्पीड कम मिलेगी। इस प्रकार से आप इसमें 20 स्पीड जो है उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो गियर बॉक्स है उसी के साथ इसमें जो फीचर दिया गया है वो इसकी लिफ्ट का। अगर आप लिफ्ट देखोगे तो ये ADDC टाइप की लिफ्ट है। ADDC टाइप की लिफ्ट में 2 लीवर होते हैं, एक पोजीशन कंट्रोल लीवर होता है, एक दूसरा ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर होता है। हर ट्रैक्टर के अपना अपना अलग पोजीशन होती है, पोजीशन कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल की। और उसी के साथ आप देख रहे होंगे एक छोटा सा इसमें ये दिया गया है गियर। ये जो गियर है आपके बॉल्व के लिए दिया गया है, जो कि पीछे है पल्टी प्लाउ एमबी प्लाउ चलाने के लिए। और उसी के साथ अगर इस ट्रैक्टर में फीचर की बात करूँ तो एक और एडिशनल फीचर है जो कि इनने अभी मतलब ये जो पावर मैक्स सीरीज़ है इसी में इंट्रोड्यूस किया है, वो है सेपरेट क्लच का। सेपरेट क्लच में क्या होता है कि जैसे आपको रोटावेटर चलाना है तो आपको इस गियर को आगे कर देना है, जिससे कि आपकी पीटीओ घूमना स्टार्ट हो जाएगी। और इसकी जो पीटीओ है वो MR पीटीओ, मतलब मल्टी स्पीड पीटीओ है, जिसके अंदर आपको रिवर्स पीटीओ, गियर के हिसाब से पीटीओ और हर गियर पे एक अलग पीटीओ मिल जाती है, जिससे कि आपके बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, जिससे कि थ्रेसर का वर्क जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है, रोटावेटर का वर्क आसान हो जाता है। इसीलिए फार्मटेक को थ्रेसर का लगभग राजा माना जाता है। हर जगह थ्रेसर पे आपको फार्मटेक ज़्यादा दिखता है। उसका यही कारण है कि ये मल्टी स्पीड पीटीओ देता है हर गियर के हिसाब से, जिससे कि ट्रैक्टर जो है उसको ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं अपनी ही पीटीओ को अलग अलग स्पीड में रोटेट करने के लिए। तो ये सब कुछ है इसके ऊपर का। अब हम देखते हैं इसका पीछे का हिस्सा, जिसके अंदर क्या क्या इसमें एडिशनल एडेड है वो सभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो हाइड्रोलिक है ये सबसे ज़्यादा लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ आ रही है। इसके अंदर 2 ऑप्शन आते हैं, 1800 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी, उसी के साथ अगर आप दूसरी कैपेसिटी देखोगे तो 2500 kg लिफ्टिंग कैपेसिटी, मतलब दोनों ऑप्शन में इसकी हाइड्रोलिक मिल रही है। इसकी जो हाइड्रोलिक है इसके अंदर 3 अलग अलग पोजीशन कंट्रोल दी गई है। ये अपनी मिट्टी के हिसाब से आपको कंट्रोल करवानी है। जैसे आपकी ज़्यादा हार्ड मिट्टी है तो आप ऊपर वाले होल में चलाएंगे, मीडियम है तो बीच वाले में, और कम हार्ड है तो नीचे वाले में। इससे आपकी सेंसिंग भी होती है, मतलब जिस भी उपकरण में आपको ज़्यादा सेंसिंग चाहिए वो ऊपर वाले होल में चलेगा, कम सेंसिंग वाला चाहिए तो नीचे वाले होल में चलेगा। और ये बात स्पेशली आप रोटावेटर में ध्यान रखें, क्योंकि रोटावेटर में अधिकतर किसान ये भूल जाते हैं कि हम सेंसर रॉड कहाँ पे उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि ये जो सेंसर रॉड होती है वो ख़राब हो जाती है सभी ट्रैक्टरों में, और उनको फिर दिक्कत आती है उनके ट्रैक्टर को आगे चलाने में।
ये जो हाइड्रोलिक है बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है और फॉर्मटेक की अपनी हाइड्रोलिक है, इसके अंदर किसी भी कोई का एडिशनल पार्ट नहीं है। लेकिन उसके नीचे आप देखोगे तो इसके अंदर ईपी साइक्लिक रिडक्शन दिया गया है, जिसका कंपनी ने मेंशन किया हुआ है ईपीआई। ईपीआई का मतलब ही ये होता है कि ईपी साइक्लिक प्लानिटरी गियर वाला जो इसका रिडक्शन है वो, इसमें क्या होता है कि 3 गियर लगे होते हैं, मतलब 3 गियर के बीच में एक गियर होता है, जिससे कि जब भी कोई पावर इसको डिलीवर करनी होती है तो उसका ये 3 गुना हिस्सा कर लेता है। तो जो आपकी गरारियाँ होती है उनके ऊपर लोड नहीं पड़ता और ज़्यादा अच्छे तरीके से ये ताकत लगाता है। ईपी साइक्लिक रिडक्शन लगभग हर कंपनी को देना चाहिए। कुछ कंपनियां हैं जो अभी भी नहीं दे रही है, जिसमें मैं बोलता हूँ कि इसका स्ट्रेट एक्सल दिया गया है। तो जब भी मैं बोलूँ स्ट्रेट एक्सल दिया गया है, इसका मतलब ये कि उसके अंदर ईपी साइक्लिक रिडक्शन नहीं है। ईपी साइक्लिक रिडक्शन नई कंपनी का नया और एडवांस फीचर है, और जो स्ट्रेट एक्सल होता है वो पुराना है। इसलिए आप याद भी रखें कि ईपीआई अगर नहीं है तो आपको ट्रैक्टर को प्रेफर करना है कि नहीं करना है, ये आपके ऊपर रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी पीटीओ की। पीटीओ जो है इसकी 33.6 किलोवाट एचपी की दी गई है, मतलब 33.6 किलोवाट पावर में दी गई है। अगर आपको उसको एचपी में कन्वर्ट करना है तो 1.36 का मल्टीप्लाई करके आप उसकी एचपी निकाल लोगे, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कितने एचपी है। साथ ही इसके अंदर एडिशनल ब्रांडिंग में आप देखोगे यहाँ पर तो 5 साल की इसकी वारंटी दी गई है, मतलब 5 साल इसमें कुछ भी होता है तो कंपनी की जिम्मेदारी है। और इसके जो लाइट हैं जो कि सबसे ज़्यादा एडवांस लगते हैं मेरे को अभी भी ट्रैक्टर में, मेरे को भी ये पसंद है कि हम हमारे ट्रैक्टर में भी डालें। ये एलईडी टाइप के लाइट है जो कि हमेशा से ही अच्छे लगते हैं। तो ये एक कंप्लीट रिव्यू है इस ट्रैक्टर का, जिसमें हमने इसका कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगर हम वजन की बात करें तो 2240 kg का इसका वजन है। अगर हम व्हील बेस की बात करें तो 2090 mm इसका व्हील बेस है। और कुछ अगर बच गया हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो यही सब कुछ था आज की इस वीडियो फॉर्मटेक पावर मैक्स 60 HP के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।